हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार मातो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.8, प्रमेय 6.9। ये तीनों प्रमेय को आज हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल एकदम आसान से सॉल्यूशन रहेगा सबका, एकदम यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और बहुत आसान रहेगा, तो इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जो हमारा प्रमेय लिखा हुआ है थ्योरम लिखा हुआ है 6.7, इसमें लिखा हुआ है कि यदि इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इसका स्टेटमेंट है, मतलब इसका क्या, इसका कहा गया है प्रमेय 6.7 कहा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, तो जैसा कि हम लोग पहले डायग्राम बनाते जाते हैं, ठीक है, फिगर बनाते जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। समकोण त्रिभुज, तो मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज इस तरह से है, दिखाई दे रहा है ना क्लियर। वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा ले, कमेंट करें ABC, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, इसका एंगल B है, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो बोला कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष, बोले तो समकोण वाला कोण वाला 90 डिग्री, ये वाला शीर्ष तो 90 डिग्री है, से कर्ण पर लंब डाला जाए। तो इस पे हम लोग ये वाला कर्ण हुआ है ना, जो लंबा जो बड़ा वाला भुजा रहता है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं ना समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ इससे हम लोग लंब डाल देते हैं, ठीक है, लंब डाल दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम देते हैं D, ठीक है। तो यहाँ पर BD क्या है, लंब है AC पर, ठीक है। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो ये जो लंब है इसका दोनों ओर कौन सा त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों ओर का दो त्रिभुज है। एक नाम है ADB और एक का नाम है CDB या फिर BDC, ठीक है। दो त्रिभुज है, इस लंब का दोनों तरफ है ना, बाउंड्री का दोनों तरफ। तो बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो प्रत्येक जो त्रिभुज होगा वो इस बड़ा वाला ABC का, जो बड़ा वाला त्रिभुज उसका समरूप होगा, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, मतलब ADB समरूप त्रिभुज ABC, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा CDB यानी ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप होगा, ये सिद्ध करना है। तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का भी समरूप होगा। तीनों चीज आपको सिद्ध करना है, ठीक है, इस थ्योरम में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। कोई भी थ्योरम को आप जैसे सिद्ध करने आएंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, ठीक है। गिवन में हम लोग क्या लिखते हैं, और उसके बाद फिर लिखते हैं टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है। उसके बाद यदि कंस्ट्रक्शन रचना की जरूरत पड़ा तो रचना देंगे, और थर्ड में लास्ट में हम लोग लिखेंगे फोर्थ नंबर में प्रूफ, प्रमाण, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या था, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में गिवन मेरा क्या था बच्चों, ये जो एंगल B है ना वो 90 डिग्री है, ये मेरा गिवन दे दिया है, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB ये आपका समरूप होगा किसका, इस बड़ा वाला का, यानी त्रिभुज ABC का। सेकंड हमको सिद्ध करना है, या फिर त्रिभुज CDB समरूप होगा त्रिभुज ABC का, बड़ा वाला का। तथा और एक को क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज CDB का, ठीक है। यानी ये वाला टुकड़ा इस टुकड़ा के समरूप होगा। ये आपको तीन वो चीज सिद्ध करना है। तो हम लोग टू प्रूफ लोगे, आप इसका डायरेक्ट प्रमाण लिखेंगे, ठीक है बच्चों। प्रमाण में हम लोग ये वाला सिद्ध करना है ना, चलिए यही दो त्रिभुज में हम लोग काम करते हैं, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, इसी दोनों का हम पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, समरूप कर लेते हैं। तो देखिए ADB और ABC दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में A कॉमन है, दोनों में एंगल A आ रहा है, क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन, ठीक है। उसके बाद देखिए ADB, इसका ये वाला एंगल ADB उस त्रिभुज का ABC का एंगल ABC इसके बराबर है, यानी एंगल D एंगल B के बराबर है, कैसे, 90 डिग्री से, दोनों समकोण है। लेकिन ADB इसका भी ये 90 बन रहा है और ABC इसका भी ये पूरा 90 बन रहा है, इसलिए दोनों बराबर हुआ, एक जाति का हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को कौन सा कसौटी लगाएंगे, कौन, ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का, हो गया समरूप, प्रूफ हो गया है वो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ।
सेकंड वाला इसी तरह से हम लोग प्रूव कर देंगे। इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज ए त्रिभुज सी डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का, इसी प्रकार। ठीक है, डायरेक्ट जिस तरह से ये हम लोग बनाए उसी तरह से ये वाला भी डिट्टो हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप को, तो ये वाला भी मेरा प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये भी प्रूफ हो गया। और लास्ट में अब हमको प्रूफ करना है ए, अच्छा हम इसको समीकरण मान लेते, ठीक है। जिस तरह इसको प्रूफ किया तो इसको समीकरण 1 मान लिए, और इसको प्रूफ किया तो इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है ये वाला थर्ड नंबर वाला कि ये दोनों एक दूसरे का भी समरूप होगा। तो हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए तो कुछ मैच कर रहा है, एलएचएस आरएचएस मैच कर रहा है। त्रिभुज एबीसी इसमें भी है और त्रिभुज एबीसी इसमें भी है, तो दोनों का आरएचएस बराबर है, तो इसका एलएचएस को हम लोग बराबर कर सकते हैं। त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी बी का, ए डी बी सी डी बी का समरूप गया। देखिए तीनों प्रूफ हो गया, केवल एक में हमको बनाना पड़ा, बाकी दो को तो उसी से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रमेय नंबर 6.8 को चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.8। तो देखिए बच्चों बोल रहा है कि एक समकोण, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ ताकि आपका और इंटरेस्ट बढ़ जाए इस थ्योरम के प्रति, कि ये जो थ्योरम है ना, ये जो प्रमेय ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। मतलब आपने बचपन में जो पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी के एंगल बी को हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। तो बोला कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, बोलिए तो इसमें कर्ण कौन वाला है, जो वाला बड़ा दिख रहा है वही वाला कर्ण है। तो ये वाला एसी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, तो शेष दो भुजा कौन वाला हुआ, ए बी हुआ और बी सी हुआ, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, कौन, ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये सिद्ध करना है। क्या बोला, कर्ण का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिद्ध करना यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, गिवन में क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी मेरा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव जो कर्ण का स्क्वायर हुआ यानी ए सी स्क्वायर वो बराबर हुआ अन्य दो भुजाओं के यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये सिद्ध करना है। अब इसमें रचना देना होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रचना। इसमें रचना हम लोग क्या देते हैं, रचना दे देते हैं कि यहाँ पर हम लोग जिस तरह उसमें डाले थे लंब, उस तरह इसमें भी लंब डाल देते हैं। डी बीडी लंब एसी पर, बीडी लंब डाले हैं एसी पर, खींचा, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों हम लोग लिखेंगे प्रमाण, प्रूफ। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज में काम करेंगे, इस वाला यानी ए डी बी और बड़ा वाला ए बी सी में काम करेंगे और दोनों को समरूप करेंगे, ठीक है। ये मेरा लक्ष्य है, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। चलिए दोनों को हम लोग समरूप करते हैं। समरूप करने के लिए उसका कुछ कसौटी होता है, उसको देखना पड़ेगा। तो ए डी बी इसमें मेरा क्या है, एंगल डी 90 डिग्री और ए बी सी इसमें एंगल बी है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ। अब देखिए ए डी बी इसमें भी एंगल ए आ रहा है, ए बी सी इसमें भी एंगल ए आ रहा है, यानी एंगल ए क्या है, कॉमन है, हो गया उभयनिष्ठ। अब कौन कौन समरूपता से यानी एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप हो जाएगा, हो गया समरूप। अब देखिए समरूप हो गया तो अब इससे हम लोग एक चीज फायदा निकाल लेंगे, किसका, संगत भुजाएं समानुपाती होती, समरूप त्रिभुज का होता है ना संगत भुजाएं समानुपाती। हाँ ये हम लोग पढ़े हैं। देखिए बच्चों, तो इसका हम लोग ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, इसका ए बी ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला ए डी बी में ले लेते हैं ए बी और उसका संगत भुजा क्या होगा, उसका ले लेते हैं ए सी, ए बी सी में इसका ले लेते हैं ये वाला बड़ा वाला ए सी, ठीक है।
यानी देखिए यहाँ से भी आप नजर दौड़ा सकते हैं, ये आप चला, ये चलिए मान लेते आपको याद नहीं, हो सकता है आप ए बी ले लिए और मान लेते आप ए बी सी में हो सकता है बी सी ले लिए, तो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखना पड़ता है, यहाँ इस फॉर्मेट को देखना पड़ता है। हम लोग ले लिए ए बी लिए, तो इसमें भी लेना पड़ेगा ए सी, समझ रहे। अब लेंगे ए डी, तो उसमें लेना पड़ेगा ए बी, समझ रहे, तब बनेगा। अब ए बी और ए सी, ए बी गुना ए बी स्क्वायर और ए डी गुना ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये कैसा है, बाई सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से फॉर्मेट में आपको बराबर करना है, तो आपका जो अच्छा स्कोर रहता है ना, वो टीचर आपको एग्जाम में गलत कर देगा। चाहे आप बिल्कुल सही बना के दे दीजिए ना एग्जाम में, आप एकदम बिल्कुल सही बना के आंसर ला दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, फिर भी काट देगा, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मेट देखता है। ठीक है, इस तरह से जब मैं अपना स्कूल में पढ़ा था उसमें मेरा काट दिया था, इसलिए मैं अपना बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा वाला भी करते हैं, इस त्रिभुज का काम करते हैं और बड़ा वाला करके करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इधर। ये सब आपको याद रखना है कि हमको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है, यानी AC स्क्वायर प्लस बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो याद ही रहता है हम लोग का। इसको मिटा देते हैं गिवन में और प्रूफ क्या करना है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। फिर त्रिभुज क्या लेंगे, BDC, इसको भी ध्यान देना कि कौन से त्रिभुज, BDC तथा त्रिभुज ABC में, ABC में क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एंगल D और इसका ले लेते हैं एंगल B, बिल्कुल उसी तरह से बाई को किस लिए, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और इसका BDC एंगल C और इसका ABC एंगल C, दोनों कॉमन है, C एंगल C कॉमन है, ओवेनिस्ट दोनों के लिए है बराबर। अब देखिए इसमें भी एंगल समरूपता कसौटी लगा दीजिए। ठीक है, कौन कौन समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC, है ना, हो गया। तो इसका भी समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, तो इसीलिए इसका ले लेते हैं BC इस तरफ। ठीक है, और इसका ले लेते हैं AC, इसका ले लेते हैं BD और इसका ले लेते हैं AB। हाँ, अब यहाँ पर देखिए AB ले लेंगे तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा, AB ले लेंगे तो देखिए आपका आंसर नहीं आएगा। कैसे, BC क्रॉस, सबसे पहले तो आपको याद है कि हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी BC गुना AB, गुना तो होगा नहीं, माना स्क्वायर तो आएगा नहीं, लेकिन हमको स्क्वायर करना है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको सिद्ध क्या करना है, तब मजा आता है। ठीक है, नहीं तो नया बना रहे तब मजा नहीं आएगा। देखिए तो ये हम लोग यहाँ पर किसी भी करके हमको क्या चाहिए, BC चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, BC चाहिए, तो ये आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर BC करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ लिए इस त्रिभुज में BDC में लिए BC, तो इसका लिए AC। आप इसका ले लेंगे, यदि हमको DC ले लेंगे CD, देखिए CD, इसका ले लेंगे CD, तो इसका ले लेते हैं, देखिए इसका CD मतलब DC, इसका ले लेते हैं BC, आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए बढ़िया से आप, इसका लिए DC, इसका लिए BC, अब आ गया ना, BC गुना BC स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC का होल स्क्वायर बराबर में हो गया DC गुना AC, BC गुना AC, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 हमको मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए अब हम इधर वाला मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं, हमको केवल इसका जरूरत है और इसका जरूरत है, मिटा देते हैं। अब आंसर आ गया, आप दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ दीजिए। तो LHS को LHS के साथ जोड़ना है, RHS को RHS के साथ जोड़ना है। ठीक है, ये नियम होता है किसी भी समीकरण को जोड़ने का। AB स्क्वायर प्लस इसका इधर BC स्क्वायर बराबर इसका AD गुना AC प्लस इसका हो जाएगा BC गुना AC। अच्छा देखिए, तो दोनों तरफ कुछ कॉमन है, जोड़ के दोनों तरफ कुछ कॉमन है। हाँ, AC को निकाल लीजिए, इसका क्या बचा AD और इसका क्या बचा BC। देखिए ये हुआ AC। अच्छा AD और DC को जोड़िए, तो AD और DC को जोड़िए, क्या बना, पूरा पूरी AC। अब देखिए आंसर आ गया, AC गुना AC स्क्वायर बराबर हुआ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
हो गया प्रूफ पाइथागोरस प्रमेय, हो गया ना प्रूफ। इसको आप इधर सजा करके लिख दीजिए, मतलब सही तरीका से करके लिख दीजिए, सीधा कर दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप बोले कोई आपसे एक नंबर भी काटने सकेगा, सकेगा काटने, प्रूफ हो गया, सीधा हो गया। बस लास्ट में ये वाला प्रूफ का सिग्नेचर तो मार दीजिए, आंसर आपको फुल में फुल आपका नंबर कहीं एक नंबर नहीं काटेगा। और जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले बताया उसी तरह से याद रखना है, इसी तरह से आपको करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा जो टीचर आता है ना वो गलत कर रहे हैं, तो जो मतलब फालतू का टीचर आते जो ऐसे ही हाँ हो गया, हाँ प्रूफ कर दिया इस तरह से, हाँ सही है, वो तो सही मार देगा। जो अच्छा से चेक करेगा, अच्छा इस त्रिभुज में काम लिया, इसका संगत भुजा यहाँ पर लिख दीजिएगा ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय सी पी एस टी, आप कहीं से नहीं काटने सकेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। हाँ इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो इसका नाम क्या है, इसका गिवन जहाँ पर हम लिखे ना वहीं पर आप लिख दीजिएगा, या बड़े बड़े अक्षरों में आप यहाँ पर बीच में लिख दीजिए, कॉपी का बीच में मिडिल पॉइंट में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग सिद्ध करने जाएंगे, इस तरह से हेडिंग मार दीजिएगा, फिर गिवन लिखिएगा, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन यानी रचना, फिर प्रूफ प्रमाण, ठीक है। फिर हाँ इसको नोट कर दीजिए। हाँ उससे पहले मैं एक और चीज बार बार भूल जा रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय का एक और नाम है, कौन सा नाम, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पाइथागोरस प्रमेय का एक और नाम है बोधायन प्रमेय। क्या नाम है, या इसका एक और नाम क्या है, बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है सर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.9। ये जो प्रमेय है इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसका दूसरा नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यहाँ पर आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछते हैं जानते हैं, ऑफलाइन में बच्चे क्या बोलते हैं, सर आप पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये वाला देगा, यहाँ से यहाँ तक लिख के देते, लेकिन एग्जाम में दे देता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध करे, बस लिख दिया क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन का मार्क दे दिया, जितना नंबर है हमको नहीं पता, और यहाँ पर लिख दिया पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध करे, बस इतना ही। आप बच्चे ऑफलाइन में आकर बोलते हैं सर आप क्या पढ़ा दी, आप पढ़ा दे ये वाला और पूछ दिया ये वाला, इस तरह बच्चे बोलते हैं। हम बोले कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी वही है और ये वाला भी वही बोलता है, दोनों उसी का नाम है, ठीक है। उसको शॉर्ट में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बोलते हैं, तो वही आपको सिद्ध करने बोला था, ठीक है। तो ये आप लोग नहीं करेंगे इस तरह से, चाहे ये वाला देगा चाहे ये वाला देगा, बात बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, इसका मतलब आपको गिवन में क्या दे दिया है, त्रिभुज एबीसी में है ना, एक भुजा का वर्ग मान लेते एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के योग के बराबर हो। देखिए योग के बराबर हो, ये आपको गिवन मिल गई, ठीक है। तो सिद्ध करना है कहाँ से, आपको प्रमेय पकड़ना है कि प्रमेय को किस तरह से पकड़ना, मतलब प्रमेय में ही आपको गिवन दे दिया रहता है और क्या सिद्ध करना है वो अभी दे दिया रहता है, लेकिन आपको पकड़ना कैसे, जहाँ भी आप तो देख लेंगे, कोमा देख लेंगे, तो वहीं पर आपको पकड़ लीजिए कि तो से पहले जितना लिखा है वो मेरा गिवन में दिया, तो के बाद जितना लिखा है वो मेरा सिद्ध करने बोला। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण आपको सिद्ध क्या करना है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और ठीक है ये बोल रहा है कि देखिए इसमें AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, ये जो B है ना वो 90 डिग्री सिद्ध करना है, ये अभी 90 डिग्री है नहीं, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री के साइन तो नहीं दी, जब 90 हम लोग सिद्ध कर देंगे तब हम दे सकते, ठीक है, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ये सिद्ध करना पड़ा, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा रचना डाल देते हैं, ठीक है। क्या रचना डालेंगे, बिना रचना के ये वाला सवाल तो बनेगा ही नहीं, इसमें रचना क्या करना पड़ेगा, इसका ही जैसा एक और हमको त्रिभुज लेना है, लेकिन वो वाला समकोण त्रिभुज हम लोग पहले से ले लेंगे, मतलब उसमें जो ये वाला कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, उसके बाद इसका कंपेयर करके हम लोग ये वाला सिद्ध करेंगे, ठीक है। ऐसा में नहीं बनेगा, देखिए इसका इसी का जैसा एक और हम लोग क्या बना लिए, त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिया, यानी ये वाला 90 डिग्री रहेगा, इसका नाम दे देते PQR, ठीक है। ये आप लोग रचना में डाले, ठीक है। तो इसको आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, ये हम लोग रचना में डालें,
मतलब रचना हम लोग जब कर रहे थे तब ये ना इसका हम लोग इमेजिनरी, ये कोई त्रिभुज है नहीं, ठीक है, इसका इमेजिनरी हम लोग बनाए, मतलब इस तरह का एक त्रिभुज यहाँ पर यदि होता तो, ठीक है। तो हम लोग रचना में क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रचना में आपको थोड़ा सा और क्या बढ़ा करके लेना है कि हमको मान लेना है, ठीक है, हमको कल्पना करना है कि ये यदि PQ बराबर होता AB का, तथा मान लेते हैं कि यदि PQ मेरा बराबर होता AB का, यदि QR मेरा बराबर होता BC का, है ना, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि एंगल B बराबर 90 डिग्री होगा, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। ये हम लोग रचना में डाल दिए, इतना ही, ठीक है। हाँ, आप बच्चे बोलते हो क्लास में से सर आप कल्पना कर रहे हैं, मतलब आप रचना में अपने से ले रहे हैं कि PQ बराबर AB है, QR बराबर BC है, तो ये वाला भी ले लीजिए, PR बराबर AC, इसको क्या छोड़, इसको भी ले लीजिए। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं इसको नहीं लेंगे, तीनों भुजा को लेने से देखिए क्या होगा, AB बराबर, जब हम लोग ये दोनों त्रिभुज में काम करेंगे ABC और PQR में जब काम करेंगे समरूप करने के लिए, ठीक है, जब हम दोनों त्रिभुज को समरूप करना चाहेंगे तब हम लिखेंगे AB बराबर PQ, कहाँ से, रचना से, BC बराबर QR, कहाँ से, रचना से, आप ले लेंगे AC बराबर PR, रचना से। तो भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, समरूपता से दोनों त्रिभुज जैसे समरूप होगा, कहाँ से, रचना से ही तो समरूप हो गया, मैंने कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, रचना से दोनों त्रिभुज समरूप, ये कौन नियम है ना। तो इसीलिए हम लोग एक भुजा को समरूप नहीं करेंगे, इसका सम्मुख का कोण क्या है, इस भुजा का सम्मुख का कोण क्या, एंगल B, इसको हमको बराबर माने 90 डिग्री करना है, इसका सम्मुख का कोण क्या, एंगल Q, ये पहले से 90 डिग्री, यदि हम इसको बराबर कर देंगे तो ये 90, तो ये भी तो 90 हो गया पहले से, फिर रचना से तो हो गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये वाला त्रिभुज को का माने इसका भुजा को और इसका भुजा को बराबर रचना में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब याद रहेगा, चलिए अब हमको इसको प्रूफ करना है, प्रमाण। चलिए अब हम लोग प्रमाण लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग काम करेंगे, हम लोग दोनों त्रिभुज में काम करेंगे, ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ ये करते हैं कि इसका ले लेते हैं, देखिए ले लेते हैं, उससे पहले, हाँ अच्छा ठीक है, देखिए ऐसा हम इसको दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है, ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं करते, इससे पहले हमें कुछ टाइप से समरूप करने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, 3 चीज, एक भुजा चाहिए, दूसरा एक कोण चाहिए और एक भुजा चाहिए, ठीक है। तो हमको 2 भुजा तो पता है कि हम AB बराबर PQ लिख देंगे और BC बराबर QR लिख देंगे रचना से, और एक हमको कोण चाहिए, या तो एक भुजा चाहिए, तो भुजा तो हम दिखा नहीं सकते AC बराबर PR, ये नहीं कर सकते, लेकिन एक कोण चाहिए, तो कोण में हम Q बराबर B अभी ये नहीं कर सकते, है ना, माने अभी हम इसको हम समरूप नहीं कर सकते, इससे पहले हमको एक और कंडीशन हमको लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, गिवन में जो हमको दिया है उसका यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग इस त्रिभुज का काम करते हैं, त्रिभुज PQ, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। अच्छा बोलिए, तो ये मेरा समरूप, ये मेरा समकोण नहीं है, लेकिन इसको तो हम समकोण लिए ना, देखिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो जरूर लगता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर, बराबर होगा मैंने प्लस होगा QR का स्क्वायर, मैंने इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते क्योंकि इसका 90 डिग्री हमको दिया नहीं है, लेकिन ये तो हम सबको लिए ना, इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो PR का जगह PR रहने देते हैं, और PQ किसके बराबर, देखिए तो रचना में AB के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर PQ का जगह में AB को डाल दिए और स्क्वायर पहले से, QR किसके बराबर है, BC के बराबर, तो PR मैंने QR की जगह में हम लोग BC डाल दिए और स्क्वायर पहले से। आप देखिए AB का स्क्वायर ये कहाँ से किए, बाय रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रचना से किए। तो हम लोग क्या करते हैं, PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देखिए तो किसके बराबर है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कहाँ से, बाय गिवन, कोई आपसे पूछेगा कहाँ से निकालिए, तो देखिए हम गिवन में ये हमको पहले से दिया है ना, बाय गिवन। आप देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं, मैंने नहीं भी लिखेंगे ताऊ चलेगा, क्या कि PR का स्क्वायर यानी PR गुना PR बराबर है AC गुना AC, तो आप 2 को लीजिए चाहे एक ही को लीजिए, बात तो एक ही हुआ ना, तो हम स्क्वायर नहीं PR खाली लेते हैं और AC का स्क्वायर नहीं खाली AC लिखते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये मेरा कहाँ से आया, ये मेरा यहीं से सोल्व करने पर आया, ठीक है। और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। अब हमको मिल गया ना जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे, AC बराबर PR मिल गया। अब हम लोग इन दोनों त्रिभुज में काम करेंगे, हमको 3 भुजा मिल गया, दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर देंगे और इसके बराबर इसको दिखा देंगे, हो गया 90 डिग्री, सीधा हो गया। देखिए एंगल B 90 डिग्री। हाँ, तो इतना करने के लिए यदि यही वाला यदि आप रचना में भी ले लेते तब तो कहाँ बनाने का जरूरत, मुझे आंसर आ गया B बराबर Q सीधे रचना से, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। त्रिभुज ABC या फिर पहले PQR को ही लिख लीजिए क्योंकि इधर मेरा क्या है PR है, तो पहले PQR तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए रचना में जो हमको दिया था PQ बराबर AB और क्या दिया था QR बराबर BC, QR बराबर BC, और एक अभी हम कहाँ से लिखे PR बराबर AC। तो ये जो दो लिखे थे ये मेरा कहाँ से लिखे थे, बाय कंस्ट्रक्शन रचना से, और ये वाला कहाँ से लिखे समीकरण 1 से, है ना। इसको देखिए समीकरण 1 माने आप देखो भुजा 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो हम लोग इधर मिटा देते हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, एंगल B 90 डिग्री करना है, ठीक है, इसलिए अभी 90 का साइन नहीं दिए, ठीक है। देखिए तो क्या लिखेंगे, साइड 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 समरूपता से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा समरूप, त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। अच्छा बोलिए तो समरूप त्रिभुज का संगत भाग तो बराबर होता है सीधी सीधी से, और संगत भाग में उसका संगत कोण भी हो जाएगा और संगत भुजा भी हो जाएगा, तो इसका हम लोग संगत भुजा लेने की जरूरत नहीं, हमको केवल संगत कोण करना है। तो इसका ले लेते हैं एंगल Q बराबर है एंगल B का, कहाँ से, बाय CT लगता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब सर्वंकषण करते तब, ये तो हम लोग सिमिलर कर रहे हैं ना, समरूप कर रहे हैं। तो बाय CT से हम Q को भी B का बराबर कर सकते हैं, तो Q का वैल्यू कितना है मेरा 90 डिग्री, तो वही वाला मेरा B का भी वैल्यू हो गया, इसको सीधा सीधे लिख दीजिए B बराबर 90 डिग्री हो गया। सीधी कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो ये आपका याद रहेगा। तो देखिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए बढ़िया से ताजा ताजा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, और जैसे आप ये वाला थ्योरम पहले से पढ़े थे और आपको जहाँ पर डाउट था वो अब लग रहा है कि क्लियर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा है कमेंट करना नहीं भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को फैला दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे फैमिली में आप इंक्लूड हो जाइए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।